और अल्हम्दुलिल्लाह ये अभी हमारे पास सिर्फ 4 रह गए हैं विद इन 20 डेज़। ये इसकी खूबसूरती देखें, इसका तोते की तरह इसकी चोंच है। इसकी खासियत ये होती है कि इसके पाँव पे 2 कील होते हैं और एज के साथ साथ इसके पाँव की जो कील है वो बढ़ते भी रहते हैं। इज़ाबेला एक प्रिंसेस थी, उसका नाम था और उसको ये कलर्स पसंद थे। तो ये भी एक आयाम से मानी कि हमारे पास ये एक सेट लगा हुआ है। तो ब्रीड के बारे में हमें बताएंगे ज़रा, और बहुत ही रियल ब्रीड नज़र आ रही है मुझे। बर्ज़ों की हीट देगी, वही हीट प्रोवाइड करेगी। तो आप इसको बेशक ठंडे कमरों में रख देते हैं, छत पे रख देते हैं, लेकिन मेरी लॉजिक थोड़ी सी डिफरेंट है। अभी मिसाल के तौर पे एक मुर्गी के साथ 15 चूज़े हैं। अब चूज़ों को ठंड लग रही है हर टाइम, तो वो मुर्गी अपने नीचे नहीं रख सकती। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक इन अदर व्लॉग। आज हम मौजूद हैं OFB ओसामा फैंसी बेड पे, और आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ आयाम समानी स्मार्टर और बहुत अच्छी ब्रीड। माशाल्लाह इनके पास बहुत अच्छी ब्रीड और बहुत ही नायाब। चलते हैं ओसामा भाई के पास और आपको चेक करवाते हैं इनकी चिकन और हैंड्स चेक करवाते हैं। तो गाइस हम मौजूद हैं इस वक्त पैरेट बीक के केज पे, और ओसामा भाई को हम देते हैं माइक और इनसे जानते हैं इनकी क्वालिटी के बारे में। माशाल्लाह क्वालिटी तो बेहतरीन से बेहतरीन नज़र आ रही है मुझे। ये चेक करें पैरेट बीक, और ओसामा भाई से जानते हैं ये कहाँ से इन्होंने इंपोर्ट करवाए और किस तरह इंपोर्ट करवाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं जी OFB फार्म्स रावलपिंडी से मुखातिब हूँ। ये हमारे पास माशाल्लाह इंडियन पैरेट बीक हैं। ये 35 बर्ड्स हमने इंपोर्ट करवाए थे और अल्हम्दुलिल्लाह ये अभी हमारे पास सिर्फ 4 रह गए हैं विद इन 20 डेज़। ये इसकी खूबसूरती देखें, इसका तोते की तरह इसकी चोंच है और मोर की तरह इसकी दुम है। इसकी ये खासियत है कि इसकी चोंच तोते की तरह है और दुम इसकी मोर की तरह है। अभी ऑल दो इसकी दुम मोल्टिंग में है, ये भी नई इंशाल्लाह अपने टेल निकाले गए। और ये जो ब्रीड है ये दुनिया की सबसे महंगी ब्रीड कही जाती है। ये इंडिया का एक शहर है तमिलनाडु, ये वहाँ की ब्रीड है, वहाँ पाई जाती है। सो गाइस आगे चलते हैं और आगे जानते हैं कि यार ये मेरे ख्याल से स्मार्टर के पे ब्लैक स्मार्टर लगा हुआ है, और ब्लैक स्मार्टर के बारे में जानते हैं। ये माशाल्लाह बड़ी अच्छी ब्रीड है और मुझे पर्सनली ये बहुत पसंद है। ओसामा भाई से जानते हैं इसके बारे में, और साथ साथ में इनकी बीमारियों के बारे में भी हम बातचीत करेंगे ताकि फैंसी शौकीन जो हैं वो जान सकें इनमें क्या क्या बीमारियाँ आती हैं। ओसामा भाई ज़रा स्मार्टर के बारे में बताइएगा। अच्छा, ये एक स्मार्टर ब्रीड है, ये मेरी बहुत फेवरेट ब्रीड है। इसकी खासियत ये होती है कि इसके पाँव पे 2 कील होते हैं और एज के साथ साथ इसके पाँव की जो कील है वो बढ़ते भी रहते हैं, 3 से 4 और 5 तक भी चले जाते हैं। ये एक बहुत ही नया ब्रीड है और क्वालिटी इनकी, आप फीमेल्स अगर आप इनको कैमरामैन अगर ये फीमेल्स का फेस दिखाएँ तो ये प्रॉपर बर्बरी फेस में है और ये बहुत हाई क्वालिटी बर्ड्स हैं। इसका भी जो मेल है इसकी दुम तकरीबन 4.5-4 फुट तक जाती है। अभी ये भी क्रीज़ में मोल्टिंग में है, तो अभी जब इसकी पूरी टेल आएगी तो इसकी खूबसूरती और इन्हेंस हो जाएगी माशाल्लाह। तो ये हमारे पास 1+5 का सेट है, ये भी यूरोप से इंपोर्ट करवाए थे और इनकी भी ये मेरा सबसे फेवरेट बर्ड है। और इसकी शाइन, इसकी लेसिंग, और ये बेसिकली इसकी अगर मैं थोड़ी सी हिस्ट्री डिटेल बताऊं तो ये बाहर के मुल्कों में फ़ाइटिंग के लिए यूज़ हुआ करते थे और ये फ़ाइटिंग में इतने ये ख़तरनाक थे कि इनको जो बैन कर दिया गया था यूरोप में और ये थाईलैंड वगैरह में, इनको बैन कर दिया गया था। तो अभी लोग इसको एज अ फैंसी ही यूज़ करते हैं। तो ये बड़ी खूबसूरत नायाब और फाइटर ब्रीड है। अच्छा ओसामा भाई ये बताइएगा इनकी प्राइस के मतलब बता दीजिए, वैसे हल्की फुल्की आप हिंट दे दें। प्राइस इसकी जो चूज़ा होता है वो हम तकरीबन 6,000 रुपये का इसका चूज़ा है। अच्छा जी ठीक हो गया। अच्छा इस ब्रीड के बारे में ज़रा बताएं ना हमें। ये इज़ाबेल लेगॉन्स हैं, ये भी इसकी एक बड़ी हिस्ट्री है। ये मैन मेड ब्रीड है, इसके कलर्स को बड़ा इनको तैयार किया गया है। ये इज़ाबेला एक प्रिंसेस थी, उसका नाम था और उसको ये कलर्स पसंद थे। तो इसकी अगर आप हिस्ट्री आप अगर गूगल में चेक करें तो ये कलर्स इसको एक ख़ुद इनके तैयार किए गए हैं। बड़ी खूबसूरत कलरिंग है, बड़ी अच्छी लेसिंग है और इसको एस कह लें कि लोग अपने घरों में बाहर के मुल्कों में एग प्रोडक्शन के लिए और एग कंजप्शन के लिए यूज़ करते हैं। इनके अंडे का साइज़ भी काफ़ी बड़ा होता है और ये अंडे भी काफ़ी ज़्यादा देती हैं। इनके चूज़े भी आपको मिल जाएंगे। इनका जो चूज़ा है वो तकरीबन 1500 से 2000 रुपये का एक चूज़ा है। अच्छा ओसामा भाई ज़रा इनके बारे में हमें बताइएगा, इस केज के बारे में। अच्छा जी, इस केज में जी ये सारे बैचलर्स ही हैं। ये बेसिकली ये सारे के सारे मेरी होम ब्रीड के ही हैं, तो ये सारे हमारे होम ब्रीड के हैं। अब इसमें ये शामू है, जो लोग शामू का शौक़ रखते हैं तो वो माशाल्लाह नज़र बस से बचाए। ये सिर्फ 3.5 महीने का मेल है
और माशाल्लाह क्वालिटी बड़ी अच्छी नजर क्वालिटी भी, और 3.5 महीने की एज में जो इसने अपनी हाइट निकाली है ये बहुत ह्यूज साइज़ करेगा इंशाल्लाह। तो ये शामू है वाइट वाले। फिर वो पीछे एक प्ले माउथ है, और ये एक बड़ी नायाब नस्ल है और बड़ी खूबसूरत है। इसका नाम है ड्रैगन टो मुराद उसके पैर हो गए, और ड्रैगन आपको पता ही है। तो ये इसके जो पैर होते हैं ये ड्रैगन की तरह होते हैं। तो ये इसकी अगर आप पैर गौर से देखें, इसका क्लिप भी हम आपको इसका पैरों का ऐड करेंगे, आप वो भी देखें। तो ये बड़ी खूबसूरत ब्रीड है। और ये साथ एक पॉलिश है। इसके भी अभी कुछ ब्रीड्स, जो मेरा ब्रीडिंग सेटअप है वो मेरे घर पे है। तो इसके जो पेरेंट्स बर्ड्स हैं वो सारे घर पे हैं, वो भी इंशाल्लाह आपको कभी शौक करवाएंगे इंशाल्लाह। तो ये इसमें इस केज में हमारे पास प्ले माउथ, ड्रैगन टो, पॉलिश और शामू हैं। अच्छा उसामा भाई ज़रा इनके बारे में बताइएगा। ये जी आजकल बड़ी ट्रेंडिंग ब्रीड है। ये अयाम सिमानी है, ग्रे टंग है। ये अयाम सिमानी बेसिकली इनका जो गोश्त होता है वो काले रंग का होता है। और पाकिस्तान में तो शायद लोग इसका गोश्त खाने में इतना पसंद ना करते हों, लेकिन ये बाहर के मुल्कों में इसकी जो दुनिया का सबसे महंगी अगर आपकी कोई चिकन कढ़ाई होगी तो वो अयाम सिमानी की है। इसका गोश्त भी काला होता है, और ये भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास अवेलेबल हैं। इनके चूज़े भी आपको मिल जाएंगे। 1000 रुपये से लेके 1500 तक इनका एक चूज़ा होता है। गाइस हम आते हैं इन केजों की तरफ। आगे तो बहुत अच्छी ब्रीड्स लगी हुई हैं, और फिजेंट भी लगा हुआ है। फिजेंट अंदर चला गया, मैं चेक करवाता हूँ, आपको उड़ जाता है। और इधर अयाम समानी लगा हुआ है। उसामा भाई से ये पूछते हैं कि यार ये आप सेल किस तरह करते हैं? ले तो आते हैं, हर बंदे के जहन में ये सवाल आता है ये सेल किस तरह होते हैं। तो उसामा भाई अपना ज़रा बताइए कि आप किस तरह सेल किस तरह करते हैं? भाई बड़ा ही अच्छा सवाल पूछा आपने। सेल करना बेसिकली अगर आपके पास क्वालिटी हो ना, अगर एक बंदे के पास क्वालिटी नहीं है तो उसको हर तरफ एड्स भी लगाने पड़ते हैं, लोगों को कहना भी पड़ता है सेल करा दो। अगर आपके पास क्वालिटी है तो ना आपको ऐड लगाना पड़ेगा, ना आपको किसी को कहना पड़ता है, लोग खुद आपके पास आके ले जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के एहसान है कि हमने थोड़े से बर्ड्स रखे हुए हैं लेकिन क्वालिटी पे फोकस किया हुआ है। तो हमारे पास तो अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह डिमांड ही लोगों की नहीं पूरी होती। तो अल्लाह का शुक्र है, सेल करने का इशू नहीं है। हमारा एक वो पेज भी है फेसबुक में, उसके थ्रू भी हम सेल कर देते हैं। बाकी अल्लाह का शुक्र है, जो जिन लोगों ने हमसे एक दफ़ा ख़रीदा है वही 8-10 दफ़ा आते हैं या आगे लोगों को रेफ़र करते रहते हैं। तो ये भी एक अयाम सिमानी की हमारे पास ये एक सेट लगा हुआ है। तो एग प्रोडक्शन भी इनकी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा अच्छी है। सेकेंडली ये भी वही ब्रीड है जिनका काला गोश्त होता है। ये हमारे पास ब्रीडर्स हैं, 3 मेल हैं और 8 फीमेल्स हैं, सारी की सारी एग लेंगे हैं। तो ये भी फॉर सेल हैं वैसे ब्रीडर्स भी। सो गाइज अब हम एक नए केज में आए हैं, और उसामा भाई इस ब्रीड के बारे में हमें बताएंगे ज़रा। और बहुत ही रियल ब्रीड नज़र आ रही है मुझे, ज़रा बताएंगे। ये जी योकोहामास हैं। ये एक जापानी ब्रीड है, जापानीज़ ब्रीड है। और ये अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह ये भी हमारे सारे इंपोर्टेड बर्ड्स हैं। और इनकी भी खासियत यही है कि इनकी टेल अप टू 6 फुट तक इनकी टेल चले जाती है। अभी इनकी टेल कम है, लेकिन अब वो बड़ी टेल रखने के लिए आपको ज़ाहिर बात है मेल को लग भी रखना चाहिए और केज भी काफ़ी बड़ा होना चाहिए। ये भी बहुत ही खूबसूरत ब्रीड है, बहुत रेयर ब्रीड है। ये हमारे पास 4 सेट्स थे इसके, तो मैंने ऐड लगाया तो बाकी हमारे जो 2 सेट तो सेल हो गए हैं, लेकिन अभी जो 2 हमारे इंपोर्टेड वाले सेट्स हैं ये फॉर सेल नहीं हैं, ये ब्रीडिंग पर्पज़ के लिए हैं। तो ये माशाल्लाह एक बहुत खूबसूरत और बहुत नायाब हैं बर्ड्स हैं। इसमें एक बैंटम साइज़ होता है, एक लार्ज साइज़ होता है। ये लार्ज साइज़ योकोहामास हैं, और दुनिया में तीसरे नंबर में सबसे बड़ी दुम इस ब्रीड की होती है। इसकी फ़ीमेल्स का भी आप साइज़ देखें, काफ़ी बड़ी बड़ी फ़ीमेल्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और ये खूबसूरती के लिए भी लोग लेके जाते हैं, घर में लॉन में फिरते हुए बड़े खूबसूरत लगते हैं। तो इनकी दुम अभी जितनी अभी आपको टेल नज़र आ रही है वीडियो में से डबल ये मज़ीद बड़ी हो जाएगी इंशाल्लाह थोड़े दिन तक। गाइस आप चलते हैं अंदर, जो इनको सर्दी से बचाने के लिए जो इन्होंने सेटअप लगाया हुआ है, अंदर की तरफ जाते हैं। और अंदर जो इनके कुछ ब्रीडिंग सेटअप भी लगे हुए हैं। बाकी इनका जो बड़ा सेटअप है ना तो इनके घर पे है। तो अंदर चलते हैं और अंदर चल के आपको सारे सेटअप का विज़िट करवा दे। आए हैं तो सारा जो है ना सारे सेटअप का विज़िट करके जाएं माशाल्लाह से। और अंदर आए हम, अंदर इनका ब्रीडिंग सेटअप भी है और सेफ्टी सेटअप भी जिसे कहते हैं माशाल्लाह, ये भी लगे हैं। और कुछ कबूतर भी लगे हुए हैं, डव भी हैं। और आगे जो है ना हम जाते हैं अंदर और आपको दिखाते हैं ब्लैक टंग। और उसामा भाई बता सकेंगे, क्योंकि कुछ ब्रीड्स के नाम मुझे तो नहीं आते हैं। उसामा भाई आपको तारफ़ करवाएंगे इनका। बाहर आपने देखी थी जी वो ग्रे टंग अयाम समानी थे, ये प्योर ब्लैक टंग अयाम समानी है। ये भी इंपोर्टेड है, इंडोनेशियन इंपोर्ट है। इनका जो गोश्त होता है वो भी बिल्कुल जेट ब्लैक होता है, इनकी ज़ुबान भी काली होती है।
और इनके जो जिस्म के जितने ऑर्गन्स हैं वो भी ब्लैक होते हैं। ये देखने में तो ऑल्दो इतने खूबसूरत नहीं होते, लेकिन ये ऐसा ही है कि ये इंडोनेशिया की ब्रीड है और वहाँ ये वाइल्ड में पाई जाती है। तो ये देखने में इतने प्यारे नहीं हैं, लेकिन ये भी एक बड़ी नायाब और बड़ी एक्सपेंसिव ब्रीड है। उसामा भाई ज़रा इसके बारे में हमें बता दें हल्का फुल्का सा। ये जी एक ब्लैक मिनारका बड़ी प्यारी ब्रीड है ये, और ये इसका जो ब्रीडर्स थे वो तो सारे बेचारे कुछ हमने सेल कर दिए, कुछ मर गए। अब इनके साथ हमने अपनी देसी मुर्गियाँ लगाई हुई हैं। ये मुर्गियाँ जब कुड़क होती हैं तो ये हमारे चूज़ों के ब्रीडिंग के लिए काम आती हैं। तो ये इस पर्पज़ के लिए रखी हुई हैं कि ये कुड़क हो जाती हैं और इस साथ साथ ये बच्चों को पालती हैं। बच्चे शच्चे भी हैं अभी फ़िलहाल आपके पास अवेलेबल? जी अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे हैं भी, साथ साथ सेल भी होते रहते हैं। और अभी अल्हम्दुलिल्लाह मतलब पूरे पाकिस्तान में ही हमारे ये कार्गो जाते हैं। अभी थोड़े से बर्ड्स रह गए, बाकी तो सारे के सारे हमने इन 5-6 दिनों में मोर देन 80-90 चूज़े अल्हम्दुलिल्लाह सेल किए और कार्गो किए हैं। अब एक छोटा सा एक ब्रूडिंग सेटअप है हमारा, जहाँ वो भी अब आपको छोटा विजिट करा देते हैं। और थोड़े से बर्ड्स रह गए चूज़े हमारे पास, बाकी सारे सेल हो गए हैं। भाई बात ये है कि ये नहीं कि मैं आपके पास आया हूँ और बात कर रहा हूँ, आपने क्वालिटी में कंप्रोमाइज़ नहीं किया। इसी बात के लिए तो मैं आपके पास आया हूँ कि भाईजान आपके पास जो भी है थोड़ा है ज़्यादा है, लेकिन क्वालिटी में आपने कंप्रोमाइज़ नहीं किया। और ये माशाल्लाह बच्चे नज़र आ रहे हैं और इन्होंने ये टेम्परेचर मेंटेन किया। और उसामा भाई ज़रा यहाँ के बारे में हमें तफसीलन बताइए ज़रा। जी आपका शुक्रिया कि आपने टाइम निकाला और आप आए हैं। ये जी हमारा एक ब्रूडिंग रूम है। यहाँ हमारी कोशिश होती है कि टेम्परेचर हमारा 28 डिग्री तक हम इसको मेंटेन करें, और जो इसमें एक आर्टिफिशियल इंक्यूबेशन होती है जो हम इंक्यूबेटर के थ्रू करते हैं, और एक ओरिजिनल इंक्यूबेशन होती है जो हम मुर्गियों के थ्रू करते हैं। तो ये हमारी जो ब्रूडी हैंड्स हैं उनके साथ ये चूज़े पल रहे होते हैं। इसमें एक तो हमने इसका डिज़ाइन ऐसा किया हुआ है, पीछे अगर आप खिड़की का व्यू भी आप दिखाएं तो वहाँ से क्रॉस वेंटिलेशन भी होती है और बड़ा अच्छा व्यू भी है। बैक पे DH है हमारे पीछे सारा। तो ये बेसिकली अब इस मुर्गियों के साथ सुमाट्रा के चूज़े भी हैं, योकोहामा के भी हैं, इज़ाबेला लेगोन के भी हैं। तो ये सारे चूज़े भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास अवेलेबल हैं। और वैसे तो ये सारे के सारे बुक ही हुए हुए हैं। तो अगर किसी को चाहिए होगा तो हमारा तो अल्हम्दुलिल्लाह ये है कि आपको एडवांस बुक ही कराना पड़ता है। हमें 10-15 दिन पहले बताएंगे तो हम आपको इनकी चिक्स देंगे इंशाल्लाह। जी हम एक और रूम में आए हैं और यहाँ पे हमने देखा कि ब्रूडर में मुर्गी जो है ना चूज़ों के साथ ये क्यों रखा हुआ है, ये पूछते हैं ज़रा उसामा भाई से ना। अच्छा ये ऐसा है कि अक्सर लोग क्या करते हैं, वो कहते हैं कि जी ये मुर्गी है वही चूज़ों की हीट देगी, वही हीट प्रोवाइड करेगी, तो आप इसको बेशक ठंडे कमरों में रख देते हैं, छत पे रख देते हैं। लेकिन मेरी लॉजिक थोड़ी सी डिफरेंट है। अभी मिसाल के तौर पे एक मुर्गी के साथ 15 चूज़े हैं। अब चूज़ों को ठंड लग रही है, हर टाइम तो वो मुर्गी अपने नीचे नहीं रख सकती। तो हम जो पहला 4 से 5 दिन होते हैं हम मुर्गी को जो उसके चूज़े हैच होते हैं उसको ब्रूडर में छोड़ देते हैं चूज़ों के साथ। उसका फ़ायदा ये है कि मुर्गी स्ट्रेस पे नहीं आती, इसको 24 घंटे चूज़ों को अपने नीचे हीट नहीं देनी पड़ती और रेडी टेम्परेचर अंदर कंट्रोल होता है। तो चूज़े खुद ही फिरते टुरते रहते हैं और एक कंट्रोल टेम्परेचर में रहते हैं। अक्सर लोग ये कहते हैं हमारे चूज़े मर जाते हैं, क्या वजह है उसका? तो उसका यही है कि आप अपने चूज़ों को भी बेशक वो मुर्गी के साथ हैं, उनको या तो आप ब्रूडर में इस तरह रखें या घर में आप एक पिंजरे में एक बल्ब लगा दें कि वो मुर्गी के बच्चे जब 5-6 दिन तक शुरू में ना उनको आप इस तरह ब्रूडर में रखा करें कि चूज़े भी स्ट्रेस में ना जाएं और वो हर वक्त मुर्गी के नीचे भी ना रहा करें। ये भी अल्हम्दुलिल्लाह सारे के सारे सुमाट्रा के चूज़े, ये भी सारे बुक हुए हैं। ये रहीम यार खान जाने हैं कल। और इनका फेसबुक का लिंक भी लगा दूंगा मैं और जो है ना यूट्यूब का लिंक भी लगा दूंगा। उसामा भाई से पूछ लेते हैं कि ये किस तरह सेल करते हैं और क्या तरीक़ाकार है इनका। भाई ये हम एक पेज है हमारा फेसबुक में OFB फार्म्स के नाम से, उसामा फैंसी बर्ड्स फार्म्स OFB, ये फेसबुक पे भी है और यही नाम टिकटॉक पे भी है। तो उसी के थ्रू अल्हम्दुलिल्लाह लोग ले लेते हैं। तो बर्ड्स मेरे पास थोड़े बर्ड्स हैं लेकिन सारे इंपोर्टेड हैं और क्वालिटी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत टॉप क्वालिटी के बर्ड्स हैं। और ये प्रॉपर कहने के फीड और ऑर्गेनिक डाइट पे पले हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बर्ड्स भी हेल्दी हैं। और ये हमारा ये भी काम नहीं है किसी को चूज़ा सेल करके उसके बाद गायब हो। जो हमारी आफ्टर सर्विस भी है इंशाल्लाह, जब तक वो चूज़ा बड़ा नहीं होगा हमारी फुल सपोर्ट उनके साथ है, उनको फ्री गाइड भी करते रहते हैं टाइम बाय टाइम साथ साथ। तो ये OFB फार्म्स के नाम से हमारा जी। उम्मीद है कि वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।